हेलो सोल्जर्स, कैसे हो आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले मॉडल पेपर को। अगर इस मॉडल पेपर की बात करूँ तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 35 के आंसर देने हैं। अगर आप 35 के आंसर दे पाए तब भी आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में एक क्वेश्चन पेपर है। आप जैसे चाहो, जैसे आपको कंफर्ट लगता है, ऐसे इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। अगर पहले क्वेश्चन की बात करूँ, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है, इसका आपका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 6 वर्ष, 6 ईयर होता है राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये आपके थे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह थे जो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, पहले भारतीय थे नागेंद्र सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर ए है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका ये है 10 दिसंबर। आपका इसका आंसर करेक्ट है, सी वाला। सी वाला आंसर करेक्ट है, आप इसे देख लेना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, अगर मैं बात करूं, थोड़ा इधर है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो आपके इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो भाखड़ा नागला है, भाखड़ा नागला बोलते हैं वैसे, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट इज सांची स्तूपा सिचुएशन, जो सांची स्तूप है किस राज्य में स्थित है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका मध्य प्रदेश। एमपी में स्थित है मध्य प्रदेश, जो आपका सांची स्तूप है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, ईच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है, जो आपका जो कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, ईच वन टीच वन किससे रिलेटेड है। अगर आपने तैयारी करी है, अगर आपको जीके अच्छे से लर्न है, जीके के क्वेश्चन, तो आप आंसर दे पाओगे। इसका आंसर आपका प्रौढ़ शिक्षा से, एडल्ट एजुकेशन है, ईच वन टीच वन जो कार्यक्रम है इससे रिलेटेड है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो इसका आंसर है 1972। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, आगे चलते हैं थोड़ा इस मॉडल पेपर को लेके। क्वेश्चन नंबर 9 है रहा, महानदी कहाँ से निकलती है। द रिवर महानदी ऑर्गेनाइज फ्रॉम, महानदी कहाँ से निकलती है। अगर इसके आंसर की बात करूं तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए इसका जो करेक्ट आंसर है, रायपुर। अगर मैं बात करूं आनंद मठ किसने लिखी थी, जो आनंद मठ थी वो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपकी अबुल फजल ने। नहीं, अबुल फजल ने नहीं लिखी, आनंद मठ लिखी थी आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, थोड़ा सा ध्यान से निकल गया था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, मेघदूत के लेखक हैं, जो मेघदूत के लेखक हैं आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य, वेदव्यास, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कालिदास आपके मेघदूत के लेखक हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, बुध, शुक्र और इनमें से कोई नहीं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है बृहस्पति। जो बृहस्पति है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसका क्या चीज़ हिस्सा नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो होता है अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश और इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मुख्य न्यायाधीश हमारी संसद का हिस्सा नहीं है, तो सी इज करेक्ट आंसर। देखते चलना, आप अपने क्वेश्चन अब खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद देखना मेरे आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी,
तो वेयर डिड अशोका फाइट हिज लास्ट बैटल, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ तो कलिंग, कलिंग इज करेक्ट आंसर, जो आपका बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, हीरा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जो आपके गौतम बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर है आपका 563 BC। तो आपका ए इज करेक्ट आंसर, जो आपका ए है इसमें करेक्ट आंसर है, आप देखते चलना। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है। व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ ए यंग हेल्दी मैन। जो भी कोई युवा स्वस्थ आदमी है उसके जो धड़कन की रेट है क्या होती है, दर क्या होती है, कितने टाइम्स धड़कता है एक बार में जो हमारा हार्ट होता है। तो इसका आपका आंसर 72 टाइम्स इज करेक्ट आंसर। तो इसका बी आंसर आपका सही है, 72 बार धड़कता है, आपको शायद पता ही होगा, नॉर्मली क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17, मस्तिष्क का क्या कार्य है। जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, उसका क्या कार्य होता है, तो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सोचना और शरीर का संतुलन बनाए रखना दोनों ही काम हमारे मस्तिष्क का होता है। तो सी इज, और सी वाले ऑप्शन में दोनों ही दे रहा है, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, तो दोनों ही इसके जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, रक्त से शुद्ध होता है, जो हमारा रक्त होता है वो किससे शुद्ध होता है, फेफड़ों से, हृदय से, गुर्दा से। तो तीनों ही चीज़ें उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है, इन तीनों से ही हमारा रक्त शुद्ध होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में का प्रयोग किया जाता है। अगर तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है चांदी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 19 का करेक्ट आंसर होगा, पहले आप सोच लीजिएगा, पारा इज करेक्ट आंसर, जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपका, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है। देखो जानवरों का ग्रुप दे रखा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। तो ये बताना है कौन से ग्रुप के जानवरों का समूह, जो जानवर के समूह हैं, खून ठंडा किसका होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका ऑप्शन डी, रोहू, मेढक और कोबरा, इनका खून ठंडा होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, देख लेना आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होने का क्या रीजन है और कब होता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। जब आपका चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, थोड़ा सा ऐसे ही ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो आपका होता है सूर्य ग्रहण। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है, मतलब बिजली सबसे ज़्यादा प्रभावित किस चीज़ में होती है। आप फिर ऐसे बोल सकते हैं किस चीज़ से आपको बिजली अगर उसमें छोड़ी जाए तो सबसे ज़्यादा झटका लगेगा नॉर्मली, कांच, कागज, तांबा, पानी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका आंसर है कॉपर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कॉपर आपका करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 की, वेरी वेरी किस विटामिन कमी के कारण होता है। देखो जितने भी रोग हैं मानव से संबंधित, जितने भी क्वेश्चन आप याद कर लेना, ज़्यादातर आर्मी में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आर्मी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मानव शरीर से पूछे जाते हैं। विटामिन भी आप याद कर लेना, जितनी विटामिन कमी है उन्हें याद कर लेना। तो वेरी वेरी जो आपका रोग है कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो आपके विटामिन बी की कमी से होता है ये। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 24, एटीपी क्या है। तो अगर मैं बात करूं एटीपी क्या है, तो एटीपी आपका क्या होता है, एडेनिन टोए फॉस्फेट, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं इसे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, थोड़ा इधर जाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 25 की रहा, इनमें से कौन सा नियम आपका अनस्टर्ड हैकल द्वारा दिया गया था। कौन सा नियम है इसमें से जो अनस्टर्ड हैकल द्वारा दिया गया था, तो ये आपका द बायोजेनेटिक लॉ, जो बायोजेनेटिक का नियम था वो आपका इन साइंटिस्ट ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया क्या, हाँ 26, बर्फ के पिघलने का तापमान, बर्फ पिघलती कब है, किस तापमान पर जाके बर्फ पिघलने लगती है। तो इसका आंसर तो आपको नॉर्मली पता होगा, बर्फ के पिघलने का जो तापमान है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपकी बर्फ पिघलने लग जाती है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 27,
हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? जो आपका हीमोग्लोबिन होता है किस में पाया जाता है? नस में, मूत्र में, रक्त में, एड्स में। तो 27 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका रक्त। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो हीमोग्लोबिन है वो रक्त में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ 28, क्वेश्चन नंबर 28 की, एक परमाणु के नाम में क्या क्या होते हैं? जो परमाणु होता है आपका, जो एटम होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसका नाम होता है, उसमें क्या क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है केवल न्यूट्रॉन। तो 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं नाभिक में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 29 की, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं? जो पारे में धातु मिलाते हैं उनके मिश्रण को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए, पारद धातु मिश्रण, अमलगम जिसे बोल देते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं 29 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30 की, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र, देखो केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया है। अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो क्या होता है? तो आपको पता होगा NH4Cl होता है इसका। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप ध्यान से करते रहिएगा क्वेश्चन अपने माइंड में, उसके बाद आंसर चेक करना। पहले से आंसर चेक नहीं करने, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद से आंसर देना है, उसके बाद आंसर चेक करना है कि तुम्हें याद है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 31 की, लोहे में जंग लगना क्या है? जो लोहे में आपकी जंग लग जाती है उसका क्या मतलब है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक बदलाव, बायोकेमिकल परिवर्तन या विद्युत रासायनिक परिवर्तन, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजिंग्स होती हैं। 31 का जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केमिकल चेंज, रासायनिक बदलाव हो जाते हैं लोहे में जंग लगने से। लोहे में जंग लगने का मतलब है रासायनिक बदलाव। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 32, जो पेनिसिलिन क्या है? जो पेनिसिलिन होता है क्या होता है आपका? 32 की बात करूं तो इसका ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक दवा होती है पेनिसिलिन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 33 की, फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और कहा जाता है, एक तो अंडाणु कहा जाता है और कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ह्यूमनज, पराग और कोशस्थकीट और शुक्राणुओं। तो ऑप्शन आपके 33 का जो आंसर है ये हो जाएगा पराग। पराग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 34 की, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? कौन सा मौलिक कण है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो 34 का जो ऑप्शन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 35 का, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 35 की, तो आपका यहाँ से इनमें से एक यौगिक नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा कंपाउंड नहीं है। वायु, स्टील, पानी, पीतल क्या है? अगर आपने अच्छे से जीके पढ़ी है तो आपको पता होगा जो एयर है वो यौगिक नहीं है। स्टील, पानी, पीतल सब है, जो हवा है वो एक कंपाउंड नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि यहाँ से तो आपका मैथ का पोर्शन स्टार्ट होगा। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे मैथ के। तो 2 - 2 आपको पता ही है, 2 - 2 तो 0 ही हो जाएगा। ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो 2 माइनस के 2 को अगर हम ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो बाहर आएगा माइनस के 2 - 2 बराबर 0, 0। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 37 की, एक त्रिभुज के 2 कोण 30 और 105 हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा? देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 होता है। इसमें 2 कोण दे रखे हैं 30 और 105, तो मैं तीसरा बताना है। एक तो 30 हो गया प्लस 105 प्लस x मान लेते हैं, और इन तीनों का होता है, तीनों का 180, तीनों का होता है 180। तो 105 और 30 कितना होगा? 135। तो x की जो वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस के 135, तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है, यानी 45 इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 38 की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7/9 ऑफ 45? जो 45 का 7/9 भाग क्या होगा? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 45 का 7/9 भाग निकलवा रहा है, तो 45 गुणित 7/9 कर देंगे, और 9 से हम 45 को काटेंगे 5 बार। ये तो भिन्न है, आपने पढ़ी होंगे, छोटे से क्वेश्चन है। 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, 5 × 7 = 35। तो 35 जो ऑप्शन आपका बी है, 35 आपका
करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे मैथ के। तो अगर बात करूँ मैं 39 की, तो आपको क्या है 0.4z माइनस 3 बराबर -7/5, तो आपका मान निकालना है 1.5z प्लस 9 का। इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो आपका 0.4z माइनस के 3 बराबर है -7/5। थोड़ा इसे समझ लेना, पेन तो है नहीं भाई, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है टाइपिंग करने में से। तो यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालेंगे, पहले तो पॉइंट को हटाएंगे तो 4z/10 हो जाएगा, माइनस के 3 को उधर लेके जाएंगे तो -7/5 प्लस के 3 हो जाएगा, तो आपका बराबर में आ जाएगा 8/5। इसे सॉल्व करने के बाद यानी 4z/100 बराबर आएगा 8/5। अगर 10 को 2 बार काट देंगे और 2 से 2 और 2 से 4, जेड की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जेड की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 4। निकालने के बाद आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से जेड की वैल्यू जो आएगी 4 आएगी। अब तुम्हें पूछ रहा है 1.5, तो 1.5 इंटू जेड, तो जेड की वैल्यू 4 प्लस 9, तो 6 प्लस 9, इसका आंसर आ जाएगा 15। 15 इज करेक्ट आंसर। 15 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं आप करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ जाए 15 आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 40 की, 30 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 60,000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, 60,000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे भैया डी भी तो ऐसा ही ऑप्शन है, तो उसमें मीटर क्यों है, यूनिट की वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि आपका जो एरिया आता है, क्षेत्रफल आता है, हमेशा स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है, तो इसलिए ये क्यों है आपका, डी वाले में क्यों है, इसलिए डी वाला नहीं हो सकता। 10,000 ये तो कैलकुलेशन में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 41 की, थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेता हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूं, यदि 8 पुरुष एक काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसे सॉल्व कर लेना। वैसे इसका जो आंसर है डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं बन रहा है कैलकुलेशन के बाद। अगर अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 42 की, तो 4.21 का अंश का मान क्या होगा। तो आपको पता है 421/100 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भाई पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आप 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। मैथ के क्वेश्चन सारे नॉर्मली आते हैं, और जीके भी आपसे नॉर्मली पूछी जाएगी। थोड़ी सी तैयारी आपको वर्दी दिला सकती है। तो इन मॉडल पेपर को करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई करी थी और हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 43 की, तो 1/2 प्लस 1/4 का मान, भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/2 प्लस 1/, अभी कर देता हूँ सॉल्व। 1/4 एलसीएम आ जाएगा 4, 2 से 2 ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1 3/4। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही नॉर्मल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछे, 3 के या 4 के बच्चे भी कर सकते हैं इसे। आगे अगर हम क्वेश्चन बात करें 44 की, 0.0036 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल क्या होगा आप निकालना जानते होंगे, तो 0.06। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 45 की, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 45 की, एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के एक भुजा कितनी होगी। तो वर्ग की परिधि होती है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा कितनी दे रखी है, 4 इंटू भुजा बराबर दे रखी है 1000। अगर हमें भुजा निकालनी है, भुजा, तो हम क्या करेंगे 1000 में 4 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 250 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, 3 से 1/4 है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। 3 से 1/4 है आपका, 3 से 1/4 घंटे में कितने मिनट होंगे। तो मिनट निकालेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 सही 1/4 को अगर बदलेंगे तो 4 × 12 13/4, और 13/4 का इंटू कर देंगे, 13/4 का इंटू कर देंगे 60 से। 4 से 60 को काटेंगे 15 को गुणा करेंगे 13 से, 15 × 45 का 5, 4 हासिल हो जाएगा, 15 × 4 = 19, 195। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज
करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 47 की, तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का करना है। एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 5 से करेंगे प्लस के 5x, 4 का एक्स से करेंगे तो प्लस के 4x, और फिर 5 का 4 से करेंगे 20। गुणा करना तो मैं आता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर 5 और 4 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस के 20। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सॉल्व करने के बाद पता लगेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 48 की, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको औसत दे रखा है और एक्स की वैल्यू पूछ ली है, तो औसत वाला चैप्टर तुमने पढ़ा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे मैं तुम पर छोड़ देता हूं और इसका आंसर बता दूं मैं। इसका आंसर आएगा ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन, हाँ सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन है ये। आपका क्या करना है, 81 इंटू 81, तो 81 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, प्लस 60 इंटू 60, ऐसे भी 68 इंटू 68 है, 68 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और माइनस के 2a भी है, 2 इंटू 81 यानी a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a क्या है 81 माइनस के 68 और इसका होल स्क्वायर, तो 81 में से 68 हटाएंगे तो आपका 13 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन के बाद, वर्ग के क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, आप ध्यान से करिएगा, अपने आप करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर देखना। ऐसे करने के बाद वर्दी दूर नहीं है, इससे करने के बाद वर्दी आपसे दूर नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 25 तारीख तक जब तक तुम्हारा टेस्ट होगा, मॉडल टेस्ट डेली आएगा, तो हमें प्रैक्टिस करनी है जितनी भी आपने तैयारी करी है। इस बार वर्दी लेके ही रहनी है, इस बार वर्दी लेके ही रहनी है किसी भी कीमत पर।